राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइव में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हफ्ते भर की छुट्टी के बाद या फिर बोले कि 8-9 दिन आराम करने के बाद फिर से वापसी हो गई है उसी गृहस्थी में और अपनी जिम्मेदारियों में। मैंने बहुत कोशिश की आप तक शादी के व्लॉग पहुंचाने की, इसके लिए मेहनत भी खूब लगी, क्योंकि मायके जाते हैं ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ। और मेरा तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं होता था, बस ये लगता था कि आपस में बातें करें, बुआओं से बातें करें, मम्मी से बातें करें, मतलब इंजॉय करें भतीजियों के साथ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं व्लॉग शूट करूँ। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत के साथ रात को जाग जाग के 12-12 बजे एडिट किए व्लॉग और आप तक पहुंचाए। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है कि गृहिणी व्लॉग जब हम बना रहे हैं तो आप लोग दूसरा व्लॉग देखना पसंद नहीं करते हो। फिर चाहे कहीं घूमने फिरने का हो या फिर शादी ब्याह का हो, उतना पसंद नहीं करते हो जितना आप डेली रूटीन का व्लॉग पसंद करते हो। तो आगे से मैंने सोचा है कि अगर कहीं जाएंगे तो फुल इंजॉय करेंगे, शॉर्ट्स वगैरह डाल देंगे, व्लॉग में मेहनत नहीं करूँगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि शादी के जितने भी व्लॉग डाले हैं खास रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला नहीं है जितना डेली व्लॉग में मिलता है। तो ये तो हो गई शादी ब्याह के व्लॉग की बात। तो हफ्ते भर तो मतलब परमानेंट हो ही गया था, और 2-3 दिन ऊपर ही हो गया होगा गांव से, मतलब गांव में मुझे लग गए होंगे। और घर वापसी हो गई है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। और घर की जो हालत थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत ही गंदगी घर में होकर के रखी थी, धूल मिट्टी सब। तो इस बीच में मैंने सारी साफ़ सफाई जितनी बनी है उतनी कर ली है। बाकी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं जो भी साफ़ सफाई होती है वो डेली में एक कोने की सफाई करती हूँ। मतलब ऊपर ऊपर की जो साफ़ सफाई का काम है वो मैंने कर लिया है, बाकी अब डेली में चलता रहेगा। तो सुबह का टाइम है और भाई 2 दिन से ही ना, जब से आई हूँ इतनी गर्मी लग रही है। तो भाई जो छत पर रहते हैं ना, ऊपर रहते हैं, उनका तो मतलब गर्मी में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, इतनी गर्मी लगती है ना छत के ऊपर कि मानो कि ऐसा लगता है कि नीचे ही रहें, लेकिन नीचे मन लगता नहीं है तो ऊपर ही रहना पड़ता है। तो भयंकर गर्मी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि एकदम से तो सर्दी जा ही नहीं रही थी और गई है तो भयंकर गर्मी को छोड़ करके गई है। तो बहुत बुरी हालत होती है। अब तो ये है कि जल्दी जल्दी अपने काम सुबह उठ करके ख़त्म कर लो और फिर अपने अंदर बढ़ के अंदर के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म करो। तो 5 बजे के करीब उठ गई थी और उसके बाद में सबसे पहले टारगेट होता है मेरा नाश्ते में सब्जी बनाने का। सब्जी बन जाए फिर मैं अपने बाकी का जो काम रहता है ना वो आराम से करती रहती हूँ। तो मैंने क्या बोलते हैं, ग्वार की फली, इस सीज़न की फर्स्ट ग्वार की फली बनी है आज। तो सबसे पहले मैंने रात को उनको कट करके रख दिया था, ग्वार की फली को लहसुन वगैरह छील करके रख दिया था। आधी तैयारी मानो मैंने रात को ही कर दी थी। तो सुबह उठ के अपने जो डेली के सुबह के जो काम होते हैं वो निपटा करके और अपना पानी वगैरह पी करके और फिर मैंने सीधा सब्जी छोंक दी है। और सब्जी बन रही है, उसके बाद में अपना साफ़ सफाई का थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए। रात को बच्चों ने कवर चढ़ाए थे, क्या होती है बुक्स पर कवर चढ़ाए थे, तो थोड़ा ऐसा ही कचड़ा वगैरह होकर के रखा था। और वो सब मतलब ठीक करने के बाद में जग में पानी खाली हो गया था तो वो भी भर दिया है। और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। और अब मैंने सोचा है गर्मी गर्मी जब तक ये इतनी गर्मी पड़ रही है ना तेज़, पहले बाहर का काम निपटाया करूँगी, उसके बाद अंदर का काम मैं ख़त्म किया करूँगी। जैसे नीचे का काम हो गया, बाहर का जैसे साफ़ सफाई का काम हो गया, छत का काम हो गया। क्योंकि 8 बजे के बाद ही ना ऊपर इतनी गर्मी हो जाती है, बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन होता ही नहीं है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने अपना झाड़ू वगैरह का काम शुरू कर दिया था। पहली बात तो आजकल आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, और अगर कुछ कमेंट आ भी रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। तो अब से आपके जो भी कमेंट होंगे उनके सभी का रिप्लाई करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बनी रही है, गैस को मैंने बिल्कुल कम करके रखा है। और जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है ग्वार की फली की तो तेज़ गैस करते हैं और ऊपर से स्टील की कढ़ाई है तो सब्ज़ी जलने का डर रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। आधी मतलब जो टेंशन है ना, जैसे बाहर की साफ़ सफाई
का काम और सब्जी छौंकने का काम, ये मेरा मतलब टेंशन का जो काम होता है ना सुबह सुबह का भागा दौड़ी का, वो मैंने कर लिया है। अब मैं फुर्सत से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करूँगी, कोई ये नहीं रहेगा कि अभी मेरी सब्जी नहीं बनी है। और यहाँ पे मैंने आटा भी छान लिया था, आटा लेकर के आ गई हूँ बाहर। तो आटा लगाऊंगी और उसके बाद चाय पीऊँगी। सर्दियाँ जैसे अब चली गई हैं, गर्मियों में ना चाय इतनी जल्दी ठंडी होती नहीं है, सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो पहले चाय को साइड में रख दिया था और आटा लगा लिया था। उसके बाद में फिर चाय पी और चाय पीने के बाद में फिर अपने आगे के जो काम है वो मैंने स्टार्ट किए। बच्चे अभी दोनों ही सो रहे हैं, हर्ष भी सो रहा है और अर्पिता भी सो रही है। जब नाश्ते में कुछ खाने के लिए होता है तो बच्चे चाय ले लेते हैं, वरना कभी कभार ही लेते हैं। तो शादी में से आए थे, मठरी वगैरह रखी हुई थी, तो अर्पिता ने तो चाय ले ली थी, हर्ष ने नहीं ली थी। तो जैसे बताया दोनों बच्चे उठ गए हैं और कंबल वगैरह को फोल्ड करके मैंने सोचा बेडशीट वगैरह सब ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अभी खाना मतलब रोटियाँ बनाने में मुझे टाइम, हमारे यहाँ तो शुरुआत में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सच बता रही हूँ। और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है इस टाइम पर, ये आप ज़रूर बताना। तो गांव से आने के बाद वैसे जैसे बताया कि मोस्टली मैंने मतलब ऊपर ऊपर की जो डस्टिंग होती है वो भी कर दी है, बेड शीट भी मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि वैसे तो मतलब भलाई से यूज करें या ना करें लेकिन बेडशीट गंदी हो ही जाती है। तो आने के बाद ये काम तो मैंने कर ही दिया था। अंदर की साफ़ सफाई का काम कर दिया है, जो भी रूम है तीनों रूमों को व्यवस्थित कर दिया है। और दोनों जैसे बच्चे बताए उठ गए थे, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। और सब्जी मेरी बन गई है और अभी फटाफट से बनाएंगे रोटियां। पराठे मैं तब बनाती हूँ जब जैसे ज़्यादातर सब्जी नहीं होती है ना, तब पराठे बनाती हूँ। अगर सब्जी बनाती हूँ सुबह में तो फिर हमेशा रोटी ही बनाती हूँ। और अर्पिता तो पराठे पसंद करती ही नहीं है, हर्ष पसंद करता है ज़्यादातर, तो उसी के लिए मैं पराठे बनाती हूँ। तो अभी फटाफट से रोटियाँ बना लेंगे। दही रखी हुई है, दही बहुत ज़रूरी है गर्मी में। दही के बिना, दही हो या फिर छाछ हो, इसके बिना काम चलता नहीं है। सर्दियों में तो नाश्ते में ज़्यादातर बच्चे चाय ही लेते हैं मेरे घर में तो, लेकिन गर्मियों में रायता हो, छाछ हो, मतलब दही हो, यही चीज़ें यूज़ की जाती है। तो रात में मैंने दही जमा दी थी और अभी मैं फटाफट से अपनी रोटियां भी मैं अभी बना कर रख रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ना काम को जितना कम करेंगे ना उतना कम होगा, और जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। बार बार मैं गर्मियों में जैसे गैस चलाऊं इतनी हिम्मत भी नहीं है। और आजकल ना ऐसा आलस का सा होके रखा है बिल्कुल, लगातार काम करते रहते हैं तो ठीक है, और एक बार काम रोक देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो इतना सुस्त हो जाता है शरीर। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ ही ऐसा होके रखा है। तो मैंने अभी सभी की जैसे दोनों बच्चों का टिफ़िन और खाने की और मेरी भी नाश्ते की रोटियां मैंने बना ली हैं। बाद में दोपहर का जब बच्चे आएंगे तो गर्म रोटियां सेक दूंगी। वैसे हमेशा मैं ये करती थी, बच्चों की रोटी बनाने के बाद में गैस बंद कर देती थी और मैं जब खाती थी तभी बनाती थी। तो गर्मी को देखते हुए ये रूटीन मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे टिफ़िन तो पैक कर दिया है, टिफ़िन पैक करने के बाद में डाल दूंगी बच्चों के लिए खाना। और सब्जी भी मैंने रिताल ली है, क्योंकि अभी जितना हो सकेगा ना पूरी बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर दूंगी, स्लैब वगैरह साफ़ करके दोपहर तक का अपना काम ख़त्म कर दूंगी, ताकि रसोई में फिर दोपहर तक कोई भी काम बाकी ना रहे। वैसे तो अभी टाइम है स्कूल में, इसीलिए हर्ष जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी चला जाता है। इसको थोड़ा शौक है वहाँ पे पहले जाकर खड़ा होने का। मैं अर्पिता को बोल रही थी तो अर्पिता बोली मेरा टाइम, अभी टाइम तो दोनों का एक ही है, एक ही बस में जाते हैं, लेकिन अर्पिता बोली कि अभी टाइम है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। दूध था, आज रात का जो दूध था ना वो ख़त्म हो गया था और मुझे बनानी थी दूसरी अपनी फुर्सत वाली चाय, जो बच्चों के जाने के बाद मैं पीती हूँ। और ये चाय कौन कौन पीता है बच्चों के जाने के बाद में आराम से बैठ करके, ये ज़रूर बताना। ताज़ा दूध की चाय दोबारा मैंने बनाई है, कूलर चला लिया है क्योंकि भाई जैसा बताया गर्मी बहुत ज़्यादा होकर के रखी है, और आराम से बैठ करके मैंने चाय इंजॉय की। सुबह में जो चाय पीते हैं ना वो तो जल्दी जल्दी में ही पी जाती है, क्योंकि दिमाग में हज़ारों काम घूमते रहते हैं, और जो बच्चे के जाने के बाद में चाय पीते हैं उसमें एक सुकून होता है। तो चाय वगैरह पी ली है और झाड़ू वगैरह तो सुबह ही लगा दी थी, और अभी नंबर आता है
पोछा लगाने का। आजकल एक बात नोटिस कर रहे हैं, कितना भी अच्छे से जैसे एक बार जब करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है, भलाई से दरवाज़ा खुला हो या फिर बंद हो, और मिट्टी अपना मतलब जो जगह होती है ना वो बना ही लेती है। इसी तरीके से जब घर गई थी तो भी सभी खिड़की दरवाजे सब बंद थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर होकर के रखी थी। तो यहाँ पे दोनों कमरों में पोछा लगा लिया है और लास्ट में आती है हॉल की बारी। किचन में सुबह झाड़ू लगा ली थी, पोछा भी लगा लिया था, लेकिन जब किचन का काम ख़त्म करते हैं ना, बर्तन वगैरह का, स्लैब्स वगैरह साफ़ करने का, तो जैसे स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं तो फिर से थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो एक बार जब अंदर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ तो दोबारा से किचन में भी झाड़ू पोछे का काम कर देती हूँ। एक बार आपको किचन का हाल भी दिखा देती हूँ। पूरा काम मैंने अच्छे से ख़त्म कर दिया है। जो टाइल्स वगैरह है ना, इनको भी अच्छे से सरफ से साफ़ कर दिया था क्योंकि चिकनी होकर के रखी थी। तो पूरा किचन का काम ख़त्म कर दिया है, और जो नीचे के डब्बे ढक्कन जो भी थे ना, सभी पे कपड़ा मार दिया था। आलू थे जो कि डालने थे टोकरी में, वो भी डाल दिए हैं। काफ़ी देर लगी थी किचन का काम मुझे समेटने में। आज पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाना धोना कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर बीच में मतलब सुबह नहा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। मेरा एक रूटीन नहीं रहता है, मेरा मेरे मूड के हिसाब से रूटीन रहता है, और जो पहले काम करना है उसके हिसाब से रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा धो करके अपनी टिकी बिंदी का जो काम होता है, श्रृंगार का हल्का फुल्का, वो भी कर लिया है। तो जो ये है लोटा जो है जिससे जल देते हैं तुलसा जी में, ये थोड़ा काला काला सा होकर के रखा था क्योंकि गाँव जाने से पहले ही इसको साफ़ किया था। और इसका क्या है ना कि मतलब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब दाग धब्बे से नज़र आने लगते हैं। शायद इसके ऊपर जब पानी डलता है उसकी वजह से, और या पता नहीं किस वजह से, मतलब 2-3 दिन में ही ये काला काला सा नज़र आने लगता है, और साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ इसको। तो जो इसका दिया था तुलसा जी में, जो दिया जलाती हूँ, वो भी पूरा चिकना होकर के रखा था। तो गैस पे एक साइड में मैंने पानी गर्म रख दिया था और दिए को पानी में डाल दिया था ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर ऐसे ही डायरेक्ट साफ़ करती तो उसकी चिकनाहट जो है वो पूरी हटती नहीं अच्छे से, और जूने में ही चिपट जाती। लोटे को अच्छे से साफ़ कर लिया, दिए को भी पूरी तरह से चमका दिया है, और अभी आती है पूजा पाठ की बारी। वैसे तो धूप निकल आई है क्योंकि धूप तो आजकल ना मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं है धूप निकलने में। जब उठते हैं ना तो ही उठते उठते ही सूरज जी उग जाते हैं, और 7 बजे ही धूप निकलनी शुरू हो जाती है। तो वैसे भी आज मैं थोड़ा जैसे पूरा काम ख़त्म करके पूजा पाठ कर रही हूँ, तो धूप तो अच्छे से निकल ही गई है छत पर। तो तुलसा जी मतलब नीचे की जो पूजा है वो मैंने कर ली थी। दिया जलाना, ज़्यादा बड़ी पूजा मैं करती नहीं हूँ, नॉर्मल पूजा ही करती हूँ। दिया वगैरह जलाना और एक हल्की सी आरती करना, नीचे भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो ये सब नीचे का कर दिया था, और अभी ऊपर तुलसा जी में दिया जला करके और पानी भी डाल दिया था। आई थी ना जब पूरी तुलसा जी सूखी हुई थी, क्योंकि हफ्ते भर तक पानी नहीं डला था बिल्कुल भी। तो आई थी उस दिन भी वैसे नहा करके मैंने पानी डाल दिया था। और ऐसा होता है बिल्कुल सूखी हुई होती है और फिर पानी डालते हैं ना तो एक दिन में ही हरे हो जाते हैं पत्ते, मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी नज़र आता है। आज खाना खाने में भी, नाश्ता करने में काफ़ी लेट होकर के रखी हूँ क्योंकि पूरे काम ख़त्म करने में आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया था।